रामायण में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? ये प्रश्न बहुत ही रोचक है, जिसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के सोच और अध्ययन से अलग अलग हो सकता है। वैसे तो रामायण के हर एक पात्र अपने में विशिष्ट और वीर थे, लेकिन बाली और मेघनाद रामायण के दो अद्भुत बलयुक्त योद्धा थे। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वह अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः आप समझ गए होंगे मैं भगवान राम और उनके दूत भगवान हनुमान जी को क्यों शक्तिशाली नहीं बता रहा हूँ। लंका युद्ध खत्म होने के बाद एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा था और किसके हाथों मेघनाद का वध हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज़ बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया था, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। समय आने पर राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचान लिया और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को दैवीय अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक शक्तिशाली हो गया था। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपति अस्त्र भी था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। देवराज इंद्र को आज़ाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसे युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रत्यांगरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा जी ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उसने भगवान राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाद को रोकने में असफल रहे थे। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लगने लगा था। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ, क्योंकि केवल वही उसे मार सकते थे। भगवान राम ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुए। तब अगस्त्य मुनि ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही होगा जो 14 वर्षों से सोया ना हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए और वह रात भर धनुष और बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण जी ने निंद्रा को अपने वश में कर लिया था। लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। बाली की कहानी अगले भाग में है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी
तो एक और वीडियो देखिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।